आइए दोस्तों सीखते हैं आज कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं और बाइनरी को फिर डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पहला तो ये जानेंगे कि ये जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, और इस बाइनरी का जो बेस होता है ना, ये बाइनरी के बेस को 2 से डिनोट करते हैं। देखिए, बाई का मतलब ही होता है 2। ठीक है, 2 से डिनोट करने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 और 1। 0 और 1 को यूज करके ही बाइनरी नंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और डेसिमल में 0 से लेकर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में किसी भी संख्या को लेकर डेसिमल बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस प्रकार से देता है। देखिए, जो क्वेश्चन होगा अगर ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा कि 17 और नीचे में लिख दिया आपको 10, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये डेसिमल में दिया हुआ है। और ये ऐसे दे देगा कि यहाँ पे लिख दिया 2 और इसमें भरना है कि क्या होगा। तो आपको समझ जाना है कि ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए दिया है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि 17 को बाइनरी में बदले, ये भी कह सकता है। आइए हम बदलते हैं, कैसे बदला जाता है। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे 17। ठीक है, 17 को हम भाग देंगे 2 से। बाइनरी में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से भाग देंगे। देखिए, ये 2 से जो हमने भाग दिया तो 2 वाठे 16, पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो शेषफल कितना बच गया, 1। और शेषफल को हम यहीं पे लिख देंगे साइड में। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 2 चौका 8, तो 8 पूरा पूरा तो 8 आ गया, तो शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी का 4, पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि शेषफल 0। जब यहाँ पे 1 आ गया ना, तो अब इसको छोड़ देंगे, यानी 2 से जब छोटा यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ से फिर हम इसको छोड़ देते हैं और इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ संख्या को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नीचे से 1, उसके बाद फिर 0, 0, 0, 3 0 है, 1 2 3, 3 0 हो गया और ये 1, बस हो गया। यही हमारा बाइनरी हो गया 17 का। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं कि बाइनरी को जैसे ये दे दिया 1 0 0 0 1, अब इसी बाइनरी को दे देगा ऐसे कि आप इसे डेसिमल में चेंज करिए। तो देखिए किस प्रकार से चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर राइट साइड से, कहाँ से, राइट साइड से इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इकाई अंक का यहाँ पे हम 2 से, देखिए इकाई अंक से 2 के पावर में बैठाएंगे। जो इकाई है ना 1, तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 0 से। देखिए 2 के पावर 0, यहाँ पे आ जाइए, क्या हो गया 2 के पावर 1, ये हो गया आपका 2 के पावर 2, ये हो गया 2 के पावर 3 और ये हो गया आपका 2 के पावर में 4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनके पावर को तोड़ के जोड़ देंगे, वही हमारा डेसिमल हो जाएगा डेसिमल में। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो 0 वाला है उनको नहीं जोड़ना है, सिर्फ 1 वाले को जोड़ना है। जहां जहां 1 है उसके 2 की पावर को तोड़ के जोड़ना है, 0 वाले को नहीं। तो इसको तोड़ने से फिर कोई फायदा ही नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका 2 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना मिला हमें, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 47 को 47 को बाइनरी में बदले। देखिए बदलते हैं, फिर उसी प्रकार से करेंगे। ये हमने 47 लिख लिया। ठीक है, अब बाइनरी में बदलना है तो हम 2 से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। तो 2 से भाग करने पर 47 तो आएगा नहीं,
तो 46 कितने बार में आएगा? 23 बार में, यानी कि 23 दूनी 46। तो कितना कम है, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा? 1। शेषफल को इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 11 दूनी 22। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया? 1। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पाँचे 10, शेषफल कितना हो गया? 1, ठीक है। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी का 4, शेषफल कितना हो गया? 1। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, पूरा पूरा 2 आ गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, ठीक है। ये हमारा हो गया बाइनरी में, ठीक है। हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बाइनरी में दिया हुआ है 1 1 1 0 1 1 के बेस में क्या दिया हुआ है? 2। बाइनरी में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में बदलना है। या तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे बेस में क्या दे रखा है? 10, यानी इस बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, ठीक है। देखते हैं कैसे बदलेंगे। पहले ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इकाई अंक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 1 है ना, यहाँ पे 2 के पावर में 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है 2 के पावर में, इसके लिए 2 के पावर में 1, इसके लिए 2 के पावर में 2, इसके लिए 2 के पावर 3, और इसके लिए 2 के पावर 4, और इसके लिए 2 के पावर में क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जो हम डेसिमल में बदलते हैं उसके लिए जो 0 वाला संख्या, जहाँ 0 रहता है, उस 0 वाले नंबर को हम नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पे जो 2 के पावर में 2 लिखा हो ना, इसको हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 1 1 पर जो नंबर रहता है, जो 1 1 वाला है, उसी को हम जोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए जो 2 के पावर 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 1 कितना होगा? 2 होगा, ठीक। 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। 2 के पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। और 2 के पावर 5 कितना होगा? 32 हो गया। सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और जो ये जोड़कर आएगा वही आपका डेसिमल में नंबर हो जाएगा। देखिए 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48। 48 8 56, और 56 2 58, और 58 1 59। ये जो नंबर आ गया हमारा, यही हमारा आंसर हुआ, यानी ये डेसिमल में हो गया। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 59, ठीक है। इस प्रकार से हमने डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में बदलने सीख लिया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।